हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो ये वही सवाल है ना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यार ये प्लस वाले माइनस वाले। अब ये सारे सवाल एसएससी पूछ चुकी है, सारे मैं आपको यहाँ पर आगे दिखा रहा हूँ। बहुत सारे सवाल जो है लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं। तो मेन आपको दिक्कत रहती है कि यार इसके फॉर्मूले याद कैसे करें। अब याद करोगे तो यार याद नहीं रह पाएंगे। देखो 8-9 फॉर्मूले, 8 तो है ही है, एक्स की पावर 9 पर भी बना सकते हैं। तो अगर हम ये सीख जाएं कि फॉर्मूले कैसे बने हैं तो बेस्ट रहेगा। तो उस कंफ्यूजन को हम इस सेशन में दूर करेंगे। डेफिनेटली सेशन लंबा जरूर होगा, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि आपको कोई भी फॉर्मूला ना रटना पड़ेगा, ना आप कभी उसे भूलने वाले हैं। तो टाइम लगेगा, लेकिन जो प्री या मेंस में एक बार मतलब कोई भी एक सवाल तो इसमें से आ ही जाता है, तो वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा। टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सारी इसके पीछे जो भी लॉजिक है वो सब हम समझ रहे होंगे। अपनी जो भी आपको सही स्पीड लगे उससे देख लेना, सेशन को पूरा देखना, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। बस एक बात जो ये है, आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए कि अगर मैं आपको x प्लस 1/x दे दूं तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल पाओ, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालते वो निकाल पाओ। बस उतना ही बेसिक, ठीक है ना। चलिए, बाकी अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपने एसएससी की कोई भी किताब नहीं ली है, तो हमेशा आप प्रीवियस ईयर किताब लो और चैप्टर वाइज लो। उससे क्या होता है, आपने परसेंटेज पढ़ा तो आप सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाकर उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। काफी सारे टॉपर्स ने भी आपको रिकमेंड किया होगा किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब, वही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बेस्ट बात क्या है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर ही हैं, वही मेन हमें लगाने हैं। 4-5 साल के हैं, है ना। उससे आपका नेक्स्ट ईयर जो भी होगा वहीं से आ जाएगा लगभग। और नेक्स्ट थिंग इज कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो टाइप बाई टाइप हैं, चैप्टर वाइज के साथ साथ क्वेश्चंस टाइप वाइज भी हैं, जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहें, आपने कोई बुक परचेज नहीं करी है तो इसे अवश्य परचेज कर सकते। कंसेप्ट में फॉर्मूला बनाने के साथ अब ध्यान से समझना, ये चीजें आपको फर्स्ट गो में मुश्किल लग सकती हैं, है ना, कि यार ये इतना सब याद कैसे रखेंगे। हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम देखेंगे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, हम देखेंगे x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, हम देखेंगे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। ठीक है, उसके बाद ये प्लस वाला है तो माइनस वाले भी देखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप समझो तो 8 फॉर्मूले हो जाएंगे, और इतने गंदे गंदे से, है ना। इनको कैसे याद रखना है, क्या उसका बेस्ट तरीका है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा और सारे याद हो जाएंगे। बट उसके लिए कोई भी चीज आपने देखा होगा, अगर याद रखना नहीं है तो समझने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वही इन्वेस्टमेंट अब हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से। यार इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ये देखो यहाँ पर पावर 5 है, तो पावर 5 कैसे आ सकती है। तो आप ये कह सकते हो कि सर x की पावर 4 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं ऐसे आ सकता है, या x की पावर 3 को, अभी समझते हुए चलना, कुछ लिखना मत। x की पावर 3 को अगर मैं x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूं तब x की पावर 5 बन सकती है। 4 3 फिर 2 x की पावर 2 x की पावर 3, तो वही सेम चीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये दो केस हुए। तो हम ना एक एक केस उठाते हैं, पहले ये वाला केस समझते हैं। पहले ये समझते हैं, x की पावर 3 का मतलब क्या है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मुझे ये मिल जाएगा। अब मुझे बताओ एक बात आप, कि यार यहां पर कितनी टर्म्स हैं, एक और ये दूसरी, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितनी टर्म्स आएंगी, तो 4 आएंगी। कैसे, इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो 2 × 2 4 डिस्कस किया था ना, इंटू भी जानेगा कि हाँ किया था। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 × 2 6 टर्म्स होंगी। कैसे, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 4 टर्म आएंगे। एक बार उसे देखो क्या आएगा, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इज x की पावर 5 प्लस दिस इंटू में दिस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस दिस इंटू में दिस 1/x, फिर आगे आ रहा होगा 1/x की पावर 5। क्या ये बात सही है आपके? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एग्जाम में बना सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन आप देख रहे हो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाए, फॉर्मूला बनाने में ही टाइम लग जाएगा बहुत। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है इस पूरी बात से कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर होता है x की पावर 3 यानी x³ प्लस 1/x³ इंटू में
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब ध्यान से समझना, ये प्लस एक्स है, ठीक है। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, इस पूरी बात को, चलो इसको मैं आपको, आप स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं यही लिख ही देता हूं मैं। ये वाली जो बात है, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस 1/x। इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया कि यार ये एक वैल्यू है, तो इसको जब मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस 1/x। चिंटू अभी भी ये बात मानने को राजी नहीं। चिंटू कह रहा सर ये 1/x तो नेगेटिव का हो जाएगा। देखो, आप x को लेफ्ट में लेके आओगे ना तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1/x को लेफ्ट में लेके आओगे तो वो भी माइनस का 1/x होगा। तो हमने वो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस 1/x हो जाएगा ना। इसको लिखना चाहते हो कहीं पे लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला बन रहा होगा। बात क्लियर है? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, ये माइनस x प्लस 1/x। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इट इज वेरी इजी। समझना कैसे, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपसे पूछूंगा, बताते जाना। अगर यहां पर प्लस का साइन है तो यानी कि ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे। अगर मैंने एक को भी नेगेटिव रख लिया तो नेगेटिव तो आ ही जाएगा। पहली बात ये क्लियर है। यानी x की पावर 3 और x की पावर 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को हमें पॉजिटिव रखना है, यहां पर कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर पावर कितनी है 3, यहां पर पावर कितनी है 2, तो या तो ऐसा होगा कि x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2 आ रहा होगा, देखो आया है ना, या फिर आप देखो x की पावर 2 अपॉन x की पावर 3 आएगा जो कि 1/x हो जाएगा, जो कि ये रहा। बात को समझना कि x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2 करोगे तो एक x बचेगा। यानी मैं ये समझ गया कि x प्लस 1/x ये एक्स्ट्रा आया होगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिला ही होगा, साथ ही साथ ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा होगा। यहां पर भी लिख देते हैं एक्स्ट्रा। ये लिखना, ये वाली बात जो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं, ये दोनों पॉइंट लिखना कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, बस 2-4 बार रिवाइज करने के बाद ये आपके माइंड में सेट है। यार ये इंटू ये 4 टर्म्स आएंगी तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, जब आप पावर 3 को पावर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, x आ रहा है। यानी वो वाला पार्ट, x का मतलब क्या है, देखो हमने पहले कोड वर्ड याद किया था कि कभी भी अगर मैं x की पावर 3 लिख रहा हूं तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 है। माइनस लिख दे रहा हूं तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, हाँ या ना बताओ, है ना। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा तो आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस। और क्योंकि हम पॉजिटिव को ही रख रहे हैं तो पॉजिटिव ही तो माइनस होगा ना। जब यहां पर कहीं नेगेटिव का साइन था ही नहीं तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही रहा होगा ना। देखो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होगा वो भी पॉजिटिव ही रहा होगा, तो बस इस पूरे को माइनस कर देंगे। समझ में आया? अब मैं आपको लिखवाता हूं, ये लिख लो जरूर, ठीक है। अब हम लिखते हैं एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, एग्जाम में हम कैसे लिख रहे होंगे। अच्छा, पावर 5 है तो ये आएगा आपका x की पावर 3 और x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करने से, दोनों पॉजिटिव है। और यहां एक्स्ट्रा जनरेट हुआ होगा कितना, x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2, ये 3 माइनस 2 1, यानी x एक्स्ट्रा जनरेट हुआ होगा और ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। बन गया फॉर्मूला। पहले आप ये लिखोगे फिर अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर x की पावर 3 दिमाग में चलता है, फिर आप ये लिख सकते हो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इंटू में x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। अब पता है आपको ये पहला फॉर्मूला है, सोचो ऐसे 8 फॉर्मूले हैं तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हम सबको रट रहे होते, इसलिए समझा। इजी लगा थोड़ा सा। अब मेन हमें ये यूज करना है, अभी मैं ये भी बताऊंगा ये क्यों यूज करना है, ठीक। उसी तरीके से अभी हमने देखा था ना x की पावर 4, अब बताओ आप खुद लिखो, अगर x की पावर 4 इंटू एक्स से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, 100% बनेगा। पावर 4 पावर 1 मल्टीप्लाई करोगे पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा, क्या चीज एक्स्ट्रा आएगा इधर पे बताओ, कोई भी बताओ। चलो पावर 4 है, डिवाइडेड बाई x करोगे तो x की पावर 3 है, 4 माइनस 1 3, यानी वो एक्स्ट्रा जनरेट होगा। क्या वो नेगेटिव तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो आपने कितने इजीली फॉर्मूला याद कर लिया, नहीं कर लिया बताओ यार, हाँ ना तो बोला करो भाई, इनटू लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ।
ठीक है ना, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, ये वाली सारी बात आपको समझ में आई। तो अब समझो हमें एग्जाम में क्या चीज याद रखनी है, क्या किसके साथ हम जाना चाहेंगे, इसके साथ है इसके साथ। तो आप ये लिख सकते हैं कि जहां पावर का मतलब अपनी रेफरेंस के लिए कि हम वहां जाना चाहेंगे जहां पावर्स क्लोज हो, क्या हो, पावर पास में हो। किसके साथ जाएंगे, क्लोज पावर के साथ। किसके साथ जाएंगे, क्लोज पावर्स के साथ, नियर पावर के साथ। जैसे अगर ये 3 3 हो जाता तो और अच्छा था, मगर 3 बराबर तो नहीं हो सकता है, तो फिर एक आगे पीछे। अब रीजन समझो, बिल्कुल लॉजिकल रीजन है कि यार अगर मेरे को एग्जामिनर ने x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तुरंत निकल जाएगा, फिर हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और निकालना, यही थोड़ा सा एक टिपिकल होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, आपको ये चीज सेम निकालनी है, फिर ये पावर 4 थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है ना। यहां पर देखो क्या हुआ, ये वैल्यू छोटी होगी तो ये बहुत बड़ी होगी, यहां पर ये दोनों वैल्यू आसपास की हो जाएंगी क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। जैसे समझो कि मेरे को 10 लेके आना है, तो 10 कैसे होगा, 10 इंटू में 1, देखो ये 1 है तो ये 10 होगा। अगर मैं आसपास की वैल्यू ले आऊं तो कम से कम चलो 5 इंटू 2 तो हो जाएगा, ये बड़ा तो ये कितना छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा ये छोटा हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, यू विल गेट। जैसे मान लो मैंने दे दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है ना, या फिर मान लो और थोड़ा सा बड़ा कर लें, मान लो 19 है, तो 9, तो आप ये भी चलो कैसे भी चलो ये भी निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए 9 ले लेते हैं। चलो तो 9 का क्यूब आप इजीली निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 2 कितना हो गया, 79। लेकिन ये निकालने के लिए फिर 79 का स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा, ये निकल रहा ये निकल रहा, तो यहाँ पे टाइम समझ में आ गई वाली बात। बस तो हम नहीं समझ लिया, स्टार मार्क करके लिख लेना कि वी चूज क्लोज पावर्स नियर बाई पावर्स। नियर लिख लो, नियर अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ऐसा किसी किताब में मेंशन्ड नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना भाई, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलो अब हम ना कुछ सवाल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट उस पर बढ़ेंगे। दो सवाल हर टाइप पर देखते हुए चलेंगे, फॉर्मूले पे जो भी पूछे हुए हैं। जल्दी से देखो, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या है। एग्जाम में क्या करेंगे तुरंत यार, x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा होगा x जो कि पॉजिटिव होगा। तो आप इतने से पहले तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखो, एक आधी बार लिखना है तो, नहीं तो एग्जाम में इतने से आप कैसे बढ़ोगे, यार ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, ये 5 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स तो ये 5 हो गया, माइनस ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, यहां ब्रैकेट लगा लेना, कहीं फिर वही गलती ना हो जाए सिंप्लीफिकेशन वाली कि 23 में से पता चला आपने 5 माइनस पहले कर दिया ना, मल्टीप्लाई पहले होता है ना, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, फिर एंड में जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, 5 का क्यूब 125 माइनस में 3 इंटू 5 15, 125 में से 15 गया 110 आ गया, 110 इंटू में दिस करा मल्टीप्लाई। तो देखो ऑप्शन में देखो सारे 5 है, एंड में तो नहीं कर पाओगे, तो ये आ गया आपका 0, 23 इंटू 11 3, 3 प्लस 2 5 एंड फिर 2, तो 2530 में से 5 माइनस कर देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज सही। गलती ये मत करने लगना कभी कि यार हम ये चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन 11 से ही कट रहा होगा क्योंकि 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना। देखो 11 इंटू में 23 है, ठीक है, तो आप केवल यहां से नहीं कह सकते कि हमारा ऑप्शन 11 से श्योरली कट रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैंने कहा 11 इंटू में 7, लेकिन आगे माइनस भी तो कुछ लिखा हुआ है, तो 11 7 जा तो 77 हो गया, लेकिन जब माइनस कर दोगे तो वो 72। वो हम फैक्टर वाली चीज तब लगा पाते हैं जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। ये वाली बात भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि एग्जाम में एग्जाम प्रेशर की वजह से कई बार हम गलत स्टेप भी ले जाते हैं कि ऐसे नहीं कर देंगे, अच्छा 11 है तो 11 से कट जाएगा, आगे माइनस है ना, मल्टीप्लाई होता तब हम कह सकते थे। ठीक, डन है ये वाला पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इसको ट्राई करो भाई खुद। अब देखो, अब यहां पर अगर आप देखो तो हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दिख रहा है ना। अब इसके लिए मैं आपको कह दूं कि यार इसमें तो हम फिर दूसरे फॉर्मूले से जा सकते हैं, कौन से कि x की पावर 4 इंटू में x की पावर 1 माइनस x की पावर 3, है ना। तो हम ऐसा एक ही रूल बना के चलते नहीं यार, हम क्लोज वाले से चले जाएंगे, हमें निकालना सब कुछ आता है।
देखो इसमें भी आपको x प्लस 1/x तो निकालना ही पड़ रहा है, x की पावर 3 भी निकालनी पड़ रही है, केवल हमें x की पावर 2 ही तो निकालना होगा, वो उतना मुश्किल होता नहीं है, तो इसलिए हम वही फॉलो करते हैं कि पावर नियर बाई हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम एग्जाम में तुरंत ये देखेंगे, अच्छा ये देखते ही याद आया x की पावर 3, x की पावर 2 माइनस में x, उसने हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया है, तो x की पावर 4 254 है। तो बताइए यहां से हम कहां पर आएंगे, x की पावर 2 पर, अरे ये तो वैसे भी निकल जाएगा, x की पावर 2 तो x प्लस 1/x पर आते आते आ ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 254 है, इसमें पहले दो जोड़ेंगे तो 256, फिर हम उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो 256 का रूट ले लोगे तो ये आ गया आपका 16 का स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे निकालोगे x प्लस 1/x, तो दिमाग क्या कहेगा, कहाँ जाए, 14 भी रूट नहीं, 18 भी रूट नहीं, फिर वही सेम चीज, दो जोड़ा 18, 18 का रूट 18। अब ध्यान से एक बात को समझना, ये वाली बात हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस करी कि यार 9 2 जा 18 है, तो इससे सही से लिख लो, लेकिन जब मेरे को एक्स क्यूब निकालना है, वो सारी रूट वाली प्रक्रिया हम एंड में भी कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, 9 2 जा 18 होता है, इसे 3√2 लिख सकते हैं, लेकिन जब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, फिर इसका क्यूब अलग करो, इसका क्यूब अलग करो, उसको अवॉइड करने के लिए, इफ यू रिमेंबर, अगर आप को याद रह पाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यार ये कितना हो जाएगा, रूट 18 का क्यूब 18√18 माइनस में 3√18, यानी ये 15√18 आप सीधे लिख पाओगे। बात समझ में आई, गिवन का क्यूब यानी 18√18 माइनस में 18√18 माइनस में 3 इंटू में गिवन, ये है ये चीज, और एक्स स्क्वायर कितना आया मेरे पास 16, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, रूट 18, कितनी आ गई, रूट 18। तो अगर हम यहां से रूट 18 को कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, 16 वन जा 16, और 16 प्लस 8 हो जाएगा आपका 24, तो 240 माइनस में 1 यानी कि 239 रूट 18, ये आपको 100% ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हमें पता है 9 2 जा 18 अभी हमें ब्रेक करना है, तो या तो मैं यहां पर ये सोचूं कि 239 का कोई मल्टीपल दिख जाए, है ना, अदरवाइज दिस इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 239 इंटू में 3√2, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 या 27, यूनिट डिजिट 7 हुई, ज्यादा मल्टीप्लीकेशन बचा ही नहीं है, 3 9 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, सॉल्व हो गया। ठीक है, बढ़िया लगा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब आ गया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो समझो, अब यार हमने एक बात लिखी थी यहां पर कि वी विल ट्राई क्लोज या फिर नियर बाई पावर्स, हमारा मोटो क्या रहेगा, हमारा कोशिश रहेगी कि हम नियरेस्ट पावर को लें, है ना, नियरेस्ट पावर्स को यूज करें। यार यहां पर ऐसा हो सकता है ना, यहां से मुझे समझ में आ रहा है यार इसको मैं x की पावर 3 से करूं, है ना, तो अब बताओ x की पावर 3 का स्क्वायर है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि यानी x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं तो आप इसका स्क्वायर -2 कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस बात को बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि इसका स्क्वायर कर दूं और मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, समझ में आया। अब ऐसे करने के लिए मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये x की पावर 4 इंटू में x की पावर 2, तो क्या हो गया आपका x की पावर 6 आ गया, और एक्स्ट्रा क्या हो रहा होगा, दोनों का डिफरेंस यानी x की पावर 2, ये भी हो सकता है, आप अगर मल्टीप्लाई करोगे पूरा ओपन करके 100% आपको ये मिलेगा, बट हम किसको प्रेफर करते हैं, हम इस वाले को प्रेफर करते हैं जहां पर पावर्स क्लोज होती हैं। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था, वो हमने शायद पिक किया हुआ है यार, वो क्वेश्चन ना इस तरीके से करना पड़ रहा था, ये क्या यहां से जा सकते हो आप, यहां पे बताओ इसकी कौन सी पावर ये है, बताओ सोच के बताओ, अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दे दूं, क्योंकि यार क्वेश्चन वैसे पूछना नहीं चाहिए था मगर आपको पता ही है ना, एसएससी कुछ भी पूछ सकती है, यहां से वो यहीं जाना पड़ रहा था क्योंकि शायद उसमें x माइनस 1/x x प्लस 1/x दिया निकालना था, वो नहीं निकल रहा था, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था। तो आप अगर समझोगे इसकी पावर अगर मैं पूरे की क्या कर दूं 3, तो देखो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, तो ऐसे ये इंटरचेंज होगी, स्क्वायर का क्यूब कर दो, क्यूब का स्क्वायर कर दो,
लेकिन यहां पर क्यूब वाला फॉर्म चलेगा। इसकी वैल्यू अगर गिवन होती है, ये आपसे पूछा जाता है, तो गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में गिवन, ये वाला जो चीज है, ये वाला रेयरली, एक सवाल ही आज तक मैंने देखा है, एक सवाल ये रेयरली अप्लाई करना पड़ सकता है, और आपको क्वेश्चन से खुद समझ में आ जाएगा कि यार इससे काम नहीं बन पा रहा है। यू विल अंडरस्टैंड कैसे। आप मुझे बताओ, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x ना, तो है वो सवाल है, जहां तक है वो है। आ जाओ करो, इस सवाल को ट्राई करो। x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, सेम। देखो यहां पर वो बस कैलकुलेशन आपसे ज्यादा करवा सकता है, तो यहाँ कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। देखो सब में यूनिट डिजिट 2 दे रखा है, मैं डिजिट सम निकालूंगा तो टाइम लगेगा। और आप देखो मैं क्यों आपसे स्टार्टिंग से कहता था, अर्थमेटिक में भी आपने देखा डिजिट सम ना टाइम वेस्ट करवा देगा। देखो 1032 1032 68 86, ये एग्जाम के सवाल है। एग्जाम के सवालों में रेयरली डिजिट सम काम करता है, वो यूट्यूब पर काम कर जाता है। ऐसे सवाल बनाए जाते हैं बच्चों को इंप्रेस करने के लिए, देखो यार ये सर तो डिजिट सम से सवाल करवा देते हैं। ऐसे आप यहां देखेंगे 103, चलो 882 हो गया, या 113 682, इनका शायद अलग अलग हो सम, है ना, थोड़ा अलग अलग है, बट इनमें से अगर आंसर हुआ यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा है तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर जस्ट मेकिंग कंप्लीट गेस। ठीक है, आ जाओ देखें सवाल को। तो x प्लस 1/x हमें दिया है, हमें पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यार हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 ये निकाल लेंगे, और इसका स्क्वायर -2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर ये होता है, तो गिवन का स्क्वायर -2 वाला फॉर्म लग गया। अगर मेरे पास x प्लस 1/x है तो क्या मैं इसे निकाल सकता हूँ? आपको सर बिल्कुल, गिवन का अच्छा x, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, चलो, यानी x³ प्लस 1/x³। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप x³ भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन का क्यूब यानी 7 का क्यूब 343, माइनस में 7 3 21, दैट इज इक्वल टू 3 - 1 2 2 322 आ गया। यानी मुझे करना है 322 का स्क्वायर, तो टाइम वेस्ट ना करो, सीधे लिख दो 322, ठीक है ना। तो कितना टाइम लगा, 2 2 4 6, क्रॉस 4 सेम उठा देंगे, 4 4 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 9 4 8 10 6 16 12 1 13 103684। कितना टाइम लगता है आप देख पा रहे हो। कोई ट्रिक लगाओगे उससे कम टाइम लगेगा अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आंसर कितना हो गया 103682। कौन सा ऑप्शन है, आराम से। ऐसे केस में भी वो ऑप्शंस आपको ऐसे देता है कि कहते हैं ना नजरों का धोखा हो जाए। आप देखो 103682, 6 और 8 थोड़े थोड़े, यार एग्जाम का प्रेशर आप देख चुके हो या मॉक टेस्ट में देखा हो तो गलती हो जाती है। ये रहा, और हम यही बात कर रहे थे, इनका डिजिट सम देखो आप सेम है। डिजिट सम धोखा है, वो लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल लास्ट, जब बहुत कैलकुलेशन दिख रही है उससे करने से ज्यादा फायदा है कि आधी मिनट में हम डिजिट सम देख लें। या फिर ऑप्शंस ऐसे हैं छोटे छोटे से 1036 1038 जहां डिजिट सम आप इजीली निकाल पा रहे हैं। ठीक है, यहां जाओ, फिर से वही y - 1/y की वैल्यू 4 दी हुई है, वो आपसे पूछ रहा है y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6। वही सिमिलर कि यार y³ प्लस 1/y³ का मैं स्क्वायर कर दूंगा और माइनस कर दूंगा 2। यहां से अब देखो ये निकालने के लिए y³ प्लस 1/y³ हमें याद रखना है। अब यहां वो गलती हो सकती है कि गिवन का क्यूब प्लस 3 इंटू गिवन या माइनस 3 इंटू गिवन। ये निकालने के लिए हमें ये चाहिए ही चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, तो y प्लस 1/y का स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा होता है कितना, 4ab। तो यहाँ a और b सेम है, वो कट जाएंगे, x और 1/x या y 1/y वो कट गए, तो यानी इसका रूट होगा इसकी वैल्यू। तो क्या मैं इसके साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ करूंगा, नहीं। ये √20 है, मुझे पता है 4 5 20 होता है, ठीक है, तो 2√5 हो जाएगा, लेकिन अब रहने दो, क्यूब करना है ना अभी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, किसकी, इसकी, तो ये हो जाएगा 20√20 गिवन का क्यूब। बहुत स्लोली बढ़ना, दिस इज दैट टाइप जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। पहला फॉर्मूला, फिर थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वहां अटक जाते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार यहां से यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां पुट करेंगे, है कुछ नहीं, कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। दिस वॉज द रीजन कि हमने
एक चीज को बहुत स्लोली स्लोली लेके गए। देखो फॉर्मूला से लिंक्ड कंसेप्ट है, कहीं भी आपकी कमी छूट गई, कहीं भी कंसेप्ट्स में कमी रह गई, मतलब कोई भी कंसेप्ट चाहे वो फॉर्मूला हो चाहिए, तो सवाल अटकते हैं। दिस इज द रीजन अलजेब्रा मुश्किल लगता है। अब नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं है मुश्किल, इजी बनाया तो है। चलो भाई आओ मेहनत करोगे आप, सब इजी है। तो गिवन का क्यूब तो 20√20 हो जाएगा, माइनस 20√20 माइनस 3√20, तो कितना आ गया 17√20 आ गया, 17√20। तो अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 17 यहां लिख देता हूं, यानी 17√20 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। आप एक स्टेप लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि 17√20 का स्क्वायर माइनस में 2। एग्जाम में धीरे धीरे 17 का स्क्वायर अलग से लिख दिया 289, और √20 का स्क्वायर हो गया 20, इसमें से 2 माइनस करना है, ठीक है। तो 0 माइनस 2 8, तो ये तो आप यूनिट जिट से भी कर सकते हो, है ना, बट देख लेते हैं एक बार, क्या पता मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। प्रोसेस पे भरोसा रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका 0, 9 2 जा 18, 28 का डबल 56 और 1 57, 578 माइनस 2, तो 5778 सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, आ जाइए। अब आ जाता है हमारा x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका x की पावर 4। बताओ आगे, लिख लिया सबने। नियर बाई पावर, ऐसे तो हम x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 1 से भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्लोज पावर रहेंगी, कैलकुलेशन कम रहेगी, इससे कम कैलकुलेशन और किसी तरीके से नहीं रहेंगी। पावर को क्लोजेस्ट रखिए। x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स्ट्रा जनरेट होगा, इसको हम माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हटाओ। मजा आया, बढ़िया लग रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको ये बता रहा था ना, ये हम देख रहे होंगे, फिर दूसरे फॉर्मूले में देख लेंगे या माइनस वाले में देख लेंगे, मगर दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली चीज आगे क्लियर होगी, वो फिर x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 में शायद आया होगा, ठीक है, तो वो देखेंगे हम कल को, इसमें भी आ सकता है। चलो उसे मैं नेगेटिव वाले में समझाऊंगा। तो पॉजिटिव वाले जनरली वो ज्यादा पूछता है। अब समझ में आ रहा है कि यार पॉजिटिव वाला तो बड़ा आसान लग रहा है, फॉर्मूला बनाना भी बहुत ईजी है, ठीक है। अगर ईजी है तो एक बार इस सवाल को करो। कभी भी इन सवालों में इनसे डरना नहीं है, क्या बड़ी गंदी सी वैल्यूज है, देने दो उसे गंदी सी वैल्यूज। आ जाओ, क्या देखा हमने कि यार x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालना है। हमने लिखा x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 से, जिससे ये आ जाएगा, और दो नंबर्स एक्स्ट्रा आ रहे होंगे जो कि होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये कैसे आता है, 4 माइनस 3 कर लो, या ऐसे समझो x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो है ये 142 गिवन है। तो यहां से हम कहाँ आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, इसमें पहले दो जोड़ेंगे 144, 144 का रूट हो जाएगा 12, फिर इसमें दो जोड़ेंगे, फिर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 14 का रूट, सही है। अब अगर आप देखो तो आपको लगे हाँ यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रूट 14 यहां पर है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो 142 गिवन है, और मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, ये मेरे को रूट 14 गिवन है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू गिवन का क्यूब यानी 14 रूट 14 माइनस में 3 रूट 14 यानी कि हो जाएगा 11 रूट 14। इज इट क्लियर? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएगा 11 रूट 14 माइनस रूट 14। सिमिलरली आप रूट 14 कॉमन ले लो, ठीक है, तो रूट 14 आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 142 इंटू में 11, तो ये कितना हो गया 2, फिर 4 प्लस 2 6, 11 से मल्टीप्लीकेशन का छोटा सा ट्रिक, 1 प्लस 4 5, और फिर ये 1, और माइनस यहाँ पर होगा 1। याद रखना कॉमन ले रहे हो आप, अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1562, फिर वही है माइनस रूट 14, तो ये आ जाएगा 1561। अगर आप देखो उसने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हमसे गलती से मिस्टेक हो जाए कि हमने मान लो बाई चांस से कॉमन लिया, वहां जीरो समझ गए कि यार अब तो रूट 14 बाहर आ गया, इसलिए उसने ये ऑप्शन दिया है, वरना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इजी था, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। फिर से सिमिलर दिया इसने,
और यूनिट डिजिट अलग अलग दी हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने नहीं वाला क्योंकि माइनस करना है तो हम यूनिट डिजिट से केवल काम नहीं कर सकते। हाँ यूनिट डिजिट से हो जाएगा बट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फैक्टर से नहीं होगा, फैक्टर से नहीं होगा, करेक्ट कर रहा हूं मैं। जब यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट से करेंगे। आगे समथिंग माइनस समथिंग है तो यहां फैक्टर नहीं लगा सकते, हम फैक्टर नहीं लगा सकते। या तो फिर वही बात है, यहां पर भी 3 इंटू समथिंग हो, यहां पर भी 3 हो, तब ये 3 कॉमन आ जाएगा और फिर हम कह सकते हैं कि हाँ यार फैक्टर लग सकता है। बट इन जनरल मैंने रैंडम नंबर माइनस नंबर दे दिया है, मैं सोचूं ये 4 से कट रहा है तो 4 से आंसर कटेगा, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि क्या पता ये वाला नंबर 4 से ना कट रहा हो। चिंटू समझ में आया? मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। जब कोई एक नंबर माइनस कोई दूसरा नंबर हो तो हम केवल ये देख के नहीं कह सकते, तो हम फैक्टर नहीं लगा सकते। क्यों यार, ये मैं कह दूं ये 4 से कट रहा है तो आंसर 4 से कटेगा, नहीं, ये थोड़ी 4 से कट रहा है। तो हाँ फैक्टर कब लगा सकते हो, जब मैं यहां पर कर दूं 280 लेट अस सपोज, तो ये नंबर 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो वो 4 कॉमन आ जाएगा, यानी मेरा आंसर 4 से कटेगा ही कटेगा। ये हो गया 4 इंटू 122, ये हो जाएगा 4 इंटू 70। तो उस केस में फैक्टर लगा सकते हैं। यहाँ तो यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो माइनस करने पे यूनिट डिजिट 8 आएगी, ये तो हम कह ही सकते हैं, तो वो हो जाएगा। बट फिर भी सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, x की पावर 3 निकालनी पड़ेगी। आ जाइए, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो आप सॉल्व कर रहे होगे, मैं ऐसा मान रहा हूं, आप सॉल्व नहीं करोगे, पहले ट्राई नहीं करोगे, फायदा नहीं होगा। करो पहले आप ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ में आया हमें कि यार x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे एक्स स्क्वायर पर, वो क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ो, उसका रूट ले लो, रूट 2209। तो या तो मैं आपको इंप्रेस करने के लिए बता सकता हूँ कि भाई देखो मुझे ना इसका स्क्वायर पता है, ये जो है 47 का स्क्वायर है, मैंने तो सवाल कर रखा है ना। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में समझेंगे यार कैसे करना, तो एग्जाम में वही बेसिक फंडा, पेयर बनाओगे। इस 9 से समझ में आ रहा है कि यार ये तो या तो समथिंग 3 या समथिंग 7 का स्क्वायर होगा। 22 किन दो नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो होता ही नहीं है, यानी ये 43 का स्क्वायर है या फिर 47 का स्क्वायर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 45 का फटाक से स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 5 20, 4 और नेक्स्ट नंबर होता है 5, तो 2025 उससे तो बड़ा, यानी ये 47 का स्क्वायर है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 47। तो इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो 49, 49 का रूट कितना हो गया 7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आपने 2207 देख ही ली है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, दैट इज इक्वल टू 7 का क्यूब 343। याद हो गया होगा कि ये आता है 322, नहीं याद है तो ऐसे कर लेंगे। तो ये आ गया आपका 322 माइनस में x प्लस 1 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू 7। अब देखो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, हमें भरोसा है कि हमने ये सब सही किया है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट 7 2 जा 14 और 4 माइनस 7 विल बी 7, तो हम टिक कर सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। ये कब आ रहा होगा, जब आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक। नेक्स्ट, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 कैसे निकालना चाहोगे, तो यार x की पावर 4 से, क्योंकि पावर बराबर हम करने की कोशिश करते हैं, हमने कहाँ से शुरुआत की थी, x की पावर 5, कैसे किया था, पावर 3 इंटू पावर 2 कर दिया था। 6 पर आए थे तो हमने क्यूब के स्क्वायर से सोचा था या स्क्वायर के क्यूब से, है ना, तो ये -3 इंटू में गिवन हो जाता। ऐसे फिर 7 पे आए तो 4 इंटू 3 कर दिया, फिर हर इवन नंबर पे बराबर पर हम आ जाएंगे, जैसे 8 हो जाएगा तो x की पावर 4 से पहुंच जाए यार इसके स्क्वायर से, यानी स्क्वायर जब भी आएगा तो स्क्वायर -2। एग्जाम में गलती हो रही होगी यहाँ पर भी, क्योंकि वो माइनस का 3 इंटू गिवन याद रहता है, तो जिस बच्चे ने कम प्रैक्टिस करी होती है, डिटेल में नहीं पढ़ा होता है, तो यहाँ गलती करता है, आपने नहीं करनी है, ठीक है भाई। हो गया, आ जाओ, क्या कह रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो बताइए x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा। तो हम जो से करने का प्रोसेस वही रखेंगे भाई, यहां से कहां पर आएंगे, सबसे पहले हम x प्लस 1 अपॉन एक्स पर, ये क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला लिखना लिख दो यार, x की पावर 4 प्लस
1/x की पावर 4 गिवन का स्क्वायर -2। ये निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए x प्लस 1/x, फिर हम वहां से आ जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर, वहां से फिर ये फिर डन होगा। ये क्या होगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, लिख जा भाई, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और उसके स्क्वायर से ये 4 बड़ा होगा तो 5, और 5 का रूट तो होगा √5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 का स्क्वायर दैट इज 5, एंड 5 - 2 यानी कि 3। तो फिर x की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 यानी 7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर 49 - 2 यानी कि ये तो 47 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस अब यहां पर ये सवाल में कैलकुलेशन कम हो गई क्योंकि इसने वैल्यू बहुत छोटी दे दी हमें। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है तो बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गया, वो ये चाह रहा है कि आप ये निकालें। मेन ये देखो, ये तो हो ही जाएगा। फिर से वही बात है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का स्क्वायर -2। यहां पर इन 2 को, इस 5 को थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है। यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, अब तो ये बहुत प्रैक्टिस हो गई। ये क्या है, सीधे आपने देखा कि ये x प्लस 1/x है, जिसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी जब पूरे को आप x से डिवाइड कर रहे होंगे। तो यहां से हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 मिल गया, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 - 2 यानी कि 47 हो गया, यानी कि 2। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट 3 की सेम है, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर जाएंगे फटाक से। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 × में 47 का स्क्वायर -2। अब ध्यान देना, ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, देखो 2 × में 47 का स्क्वायर -2। लेकिन आप अगर समझो ये पूरा पहले सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या है ये, यानी कि यहाँ पर ये ब्रैकेट आएगा। मतलब कहने का मतलब हमें पहले ये सॉल्व करना है, गलती से 47 के स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। ठीक है, माइनस में 5 × में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि हमारा 7 निकला था। ठीक है, 47 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 4 कैरी गया 9, 7 4 जा 28, 28 का डबल हो गया 56, 56 प्लस 4 होता है आपका 60, तो 0 कैरी गया 6, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 और 6 हो गया आपका 22। तो 2209 इंटू में, सॉरी 2209 -2 इंटू में 2 -35, तो ये कितना हो गया 2207, इंटू कर दोगे 2 से तो हो जाएगा 4414, और माइनस कर दोगे इसमें से 35, तो ये आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे बचेगा 10, 7 3 और 4, 4379। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, डन है, आगे बढ़िए। तो अब आप थोड़ा 5-7 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, 5-7 मिनट का ब्रेक लो, जितना पड़ा उसको एक बार देख लो, गहरी लंबी सांस लो। ये था हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट, अभी डन हो गया। अब नेगेटिव पर आएंगे आराम से। नहीं, यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं थोड़ा उनको समझेंगे, एग्जाम में फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम उसे बहुत इजी बनाएंगे, कैसे वो सब देखते हैं। देखो यहाँ पर ना इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पर कंफ्यूजन काफी बढ़ जाता है। खत्म करेंगे हम कंफ्यूजन को, कम नहीं करेंगे हम कंफ्यूजन को, खत्म करेंगे, बट थोड़ा सा पहले आप 2-4 मिनट देखो। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है, अब यहां से वो तो बात हमें समझ में आ रही है कि यार x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें एक बार आराम से समझना है। रटेंगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। आराम से फील करो उस चीज को कि यार इसका नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरे को एक को पॉजिटिव रखना चाहिए और एक को नेगेटिव। अब किसको पॉजिटिव रखें, तो हम दोनों को एक एक बार पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे और उस डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, देखो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 को ध्यान से 2 मिनट देख लो, सब्र का बांध मत तोड़ो चिंटू बेटा, देख लो, स्किप ना करो। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे मुझे पता है 4 टर्म्स आएंगी। देखो कौन कौन सी, x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x की पावर 5, ये इंटू ये, माइनस का, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस का x,
प्लस इंटू प्लस, तो ये आ गया प्लस का 1/x, और ये प्लस इंटू में माइनस, ये आ गया आपका माइनस का 1/x की पावर 5। सही है, तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहां पर लेके आते हैं लेफ्ट साइड में। तो मैं कह सकता हूं कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये यहां पर आके प्लस का x हो गया और माइनस का 1/x हो गया। तो यानी मैं इसे ऐसे कह दूं, क्योंकि यहां पर बाहर प्लस का साइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इस वाली चीज को ना, इस वाली चीज को हमें मेन याद रखना है, ठीक है, तो इसको मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं। फॉर्मूला कैसे बनाना है वो सारी बातें समझ लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये नेगेटिव करना भी, प्लस x माइनस 1/x, यहां पर एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, सही है। अब इसको याद करेंगे, अभी पहले एक बार क्या और देख लिया जाए। बड़ी पावर को नेगेटिव करते हैं, छोटी वाली पावर को एक बार पॉजिटिव करते हैं, फिर याद करते हैं, अंतर समझेंगे, कैसे याद रखना उसको समझेंगे। यहां पे लिख दूं एक बात, कंफ्यूजन भी आपको समझानी है कि वो कंफ्यूजन क्या होती है। अब हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से। अब क्या होगा, फिर वही x की पावर 5, ये वाली चीज तो आपको मिलेगी मिलेगी, क्यों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा, पावर 3 पावर 2 पावर 5 आएगी, लेकिन डिफरेंस आ रहा होगा एक्स्ट्रा में। ठीक, तो ये देखो x की पावर 5, ये हो जाएगा आपका प्लस का x माइनस का 1/x और माइनस का 1/x की पावर 5। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही इस वाले पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस क्यों चल रहा है पता नहीं, दिस इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखना, वही वाला स्टेप है, माइनस एक्स और प्लस का 1/x। तो ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर आप यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लोगे, क्या करोगे, अगर आप यहाँ माइनस को कॉमन ले लोगे तो ये x हो जाएगा और ये माइनस का 1/x हो जाएगा। बेसिकली हमने इस पूरे को एक मान लिया प्लस समथिंग, इसको लेफ्ट में ले आए तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको ये लिखना हो लिख लेना, ये कर देते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो यार अब तो ये बड़ा, ये भी एक कंफ्यूजन का कारण है यार, कौन सा फॉर्मूला याद करें, कैसे याद रखें। तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कौन सा याद रखना है, कंफ्यूजन कहाँ होती है, याद कैसे रखना है, वो सारी बातें अब आ जाती हैं खेल में। ठीक है, फॉर्मूला बनाना थोड़ा बहुत आया, अरे सर पॉजिटिव वाला आया, नेगेटिव वाला तो कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। अब सारी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। सीधे क्या है, सीधे आप क्या करो, आप लिखो यार x की पावर 3 इंटू करूंगा मैं x की पावर 2 से, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 2 1, यानी x आ रहा होगा सिमिलरली पॉजिटिव वाले की तरह ही। लेकिन मैं ऐसा करता हूं, इसको पॉजिटिव रखता हूं, इसको नेगेटिव रखता हूं, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए, और क्योंकि मैंने प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया है तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट आ रहा होगा वो नेगेटिव का होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा तो आना ही है। ये दो हैं, ये दो हैं, 4 है, तो एक पार्ट एक्स्ट्रा आएगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट किसका आएगा, एक्स्ट्रा पार्ट आएगा नेगेटिव का। एक्स्ट्रा पार्ट किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आगे ऐसे याद रखना कि जो बीच में ये वाला साइन आएगा, जो बीच में साइन आएगा वो इसका साइन आएगा, बड़े वाले का। क्या लिख लो यहाँ पर,
बिगर। यहां पर जो साइन आता है वो बड़े वाली पावर का आता है, बिगर पावर का साइन आता है। यहां पर अपनी भाषा में जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सिंबल लगा दूं, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं, यहाँ आ गया पॉजिटिव। इसी तरीके से देखो, अगर मैं लिखूं नेगेटिव वाले से, इसको नेगेटिव बनाएं, तो ये क्या हो गया x की पावर 3, फिर सिमिलरली वही x की पावर 2, एक्स्ट्रा आएगा x, इसको रखते हैं अब नेगेटिव, इसको रखते हैं पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव आना ही आना है क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बीच में जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, दैट इज बिगर पावर का साइन। देख लिया, देखो सब कुछ सेम था, ये प्लस माइनस आपस में चेंज हो गए थे, ये माइनस, ये पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव की वजह से ये जो पॉजिटिव है इसकी वजह से ये पॉजिटिव, और बड़ी इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। ये याद करने का एक तरीका है, याद करने का एक तरीका हो गया। अभी भी कंफ्यूजन रहता है, अभी भी क्या कंफ्यूजन रहता है कि सर अब तो हमें दोनों फॉर्मूले याद हो गए, अब कौन सा फॉर्मूला एग्जाम में लगाएं, प्लस वाला या नेगेटिव वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में आप जितनी देर में सोचोगे ना, डेफिनेटली अगर ऐसे सवालों में क्या होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, सवालों में ऐसा होगा कि अगर आप सीधे इससे जाओगे तो कुछ सवालों में इसके मुकाबले 10 सेकंड्स बच सकती हैं। समझना मेरी बात को, सवाल में अगर ये फॉर्मूला लगाओगे बाई चांस, कुछ में ये लगाओ, किसी में ये लगाओ, क्वेश्चन स्पेसिफिक फॉर्मूला, अगर किसी सवाल में इस फॉर्मूले से 10 सेकंड बचेंगी तो किसी सवाल में इस तरीके से 10 या 15 सेकंड बच जाएंगी। लेकिन हमें थोड़ी पता है यार हमारी किस्मत, हम ये रट जाएं, ये लग रहा हो, तो हम एक चीज को पकड़ते हैं, 10-15 सेकंड से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही करना इज मोर इंपॉर्टेंट, हमें रटना नहीं पड़ रहा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब फाइनली आते हैं यार कौन सा याद रख लें, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव में यही लिखो, ये इंटू ये, और फिर यहाँ पर ये, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। कई जगह ऐसे रट लेंगे, प्लस माइनस रटना है वैसे रट सकते हो, लेकिन कुछ चीज अंदर से आ रही है ना, यार ये पॉजिटिव है, एक को नेगेटिव रखेंगे, या तो प्लस माइनस, देखो ऐसे रटवाया जाता है कि प्लस माइनस। अब आपकी चॉइस है, मैंने सोचा कि यार आप याद कर पाओ, कभी भूलो नहीं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रखेंगे, ये नेगेटिव, ताकि नेगेटिव सिंबल आ जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, और ये वाला सिंबल इस पर डिपेंड करता है। तो कई बच्चों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता, उनकी कॉपी में आपको यही मिलेगा। हमें उससे फर्क नहीं किसकी कॉपी में क्या है, हमें समझना है कि हमें रटना ना पड़े। क्लियर है? अब सारे फॉर्मूले लगभग बन पाएंगे, वो आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई। सवाल को ट्राई करो, 8, 6, 6, 2 हो सकता है, इन दोनों में से आंसर हो। हम तुक्का बिल्कुल नहीं मारेंगे, यूनिट डिजिट से शायद ये ना हो, वो तब की तब देखेंगे। आ जाइए, सवाल को सबसे पहले आप करिए ट्राई, ठीक है, खुद ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो भाई, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेगेटिव चाहिए, x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2 और फिर x, ये हमारा पॉजिटिव मान लेते हैं, ये नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव जनरेट होगा क्योंकि प्लस माइनस, और ये ऐड करेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर मुझे दिया है x माइनस 1/x। आप इस बात को समझो, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो मुझे x प्लस 1/x चाहिए ही चाहिए। सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। ये नेगेटिव का 6 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर से 4 बड़ा, तो -6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, और उससे 4 बड़ा कितना हो गया 40, और उसका रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, तो ये आ गया हमारा √40। रख लेते √40, कोई बात नहीं है। तो यहां से मैं समझ गया कि यार x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी -6 √40। हमें पता है कि √40 को आगे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। फिर हमें चाहिए x³ प्लस 1/x³, तो x³ प्लस 1/x³ कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, प्लस वाले से निकलेगा। तो गिवन का क्यूब यानी √40 का क्यूब, √40 -3 इंटू में गिवन, तो हो जाएगा आपका 37 √40। और कुछ चाहिए क्या? मेरे हिसाब से हमें जो जो चाहिए था सब मिल गया। तो ये हो गया आपका 37 √40, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये लो 37 √40, ध्यान पूर्वक, इंटू x² माइनस 1/x², तो ये माइनस का 6 √40 है, प्लस x, और x क्या, x माइनस 1/x। तो यहां पर गड़बड़ी क्या हो सकती है कि हम कहीं प्लस, हो सकता है नहीं हो सकता है, गलती से कोई बालक यहाँ -6 ऐसे कुछ करने लग जाए। नहीं, प्लस करना है, क्या करना है प्लस,
x माइनस 1/x जिसकी वैल्यू माइनस का 6 है, ये आ गया। डन है। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार यूनिट डिजिट देखनी है तो देख सकते हो। √40 इंटू √40 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। और माइनस का है, माइनस देखो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -37 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 40 और आगे माइनस का 6, यही आ रही होगी ना। यानी हमारा आंसर माइनस का दिस प्लस दिस हो जाएगा। एक बार एक स्टेप बढ़ा रहा हूं बस, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है शायद वो चीज हम चेक कर सकते हैं। माइनस का 37 इंटू में 6 इंटू में 40 और प्लस 6, सही है ना, माइनस कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी दैट विल बी 0 और प्लस 6, यानी आंसर में यूनिट डिजिट 6 होगी। ठीक है। अभी तो कुछ देर पहले हमने बात किया था कि हम फैक्टर लगा नहीं सकते जब प्लस या माइनस हो, लेकिन अगर कोई सेम नंबर हमें दिख रहा है, यहां तो सीधे सीधे 6 दिख रहा है, नहीं तो वो नंबर आपने ये पूरा नंबर देखा किसी से कट रहा है, ये पूरा नंबर उसी सेम नंबर से कट रहा है, तो उसको बाहर ले सकते हैं। तो यहां पर मैं समझ में आया यार ये 1 आ गया, कॉमन ले रहा हूं 6, तो इसका मतलब यह है कि मेरा ऑप्शन 6 से कट रहा होगा, यानी ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक है। और फिर मैं 6 से अगर देखूं तो 6 का मतलब है डिविजिबिलिटी रूल 3 और 2, तो 2 से तो दोनों कट रहे हैं, 3 को अगर आप देखो तो 6 और 9 3 से कट रहे हैं, जो डिजिट सब मैंने आपको समझाया। 8 और 8 16, ये वाला नंबर नहीं कट रहा है, यानी यही हमारा आंसर होगा। देखो 8 3 24, 24 और 6 30, 24 इंडिविजुअली भी कट रहा है, फिर 6 हो गया। तो ऐसे आप कभी कभी आपको दिख जाए तो टाइम सेव हो जाएगा, अदरवाइज ज्यादा नहीं, मल्टीप्लाई कर जाना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें दिख जाएंगी अपने आप ही, तो वहां टाइम आप बचा सकते हो। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई करें और फिर जो है फैक्टर वगैरह देखें। ठीक है, यही चीज हमने डे 1 से डिस्कस करी है। चलो फिर से ये हमें पता नहीं क्यों वही दे रहा, उसी एग्जाम का है क्या, सीजीएल का है ये सीएचएस आसपास का है, चलो कोई बात नहीं। सिमिलरली बिल्कुल लापरवाही नहीं करोगे, y की पावर 3 इंटू में y की पावर 2 और y एक्स्ट्रा जनरेट होगा, ये पॉजिटिव ले लिया ये नेगेटिव ले लिया, तो ये आएगा आपका नेगेटिव, तो आएगा ही आएगा, और यहाँ बीच में प्लस का साइन। अभी भी अगर आप चाहते प्लस माइनस याद कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक, चलो भाई, तो यहां पर सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, आप साथ ही साथ लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि भाई प्लस माइनस का 9, यानी माइनस का 9 ही हो गया। अब y की पावर 3, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, y प्लस 1/y, क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 2, तो ये हो गया आपका कितना, सॉरी नॉट 2, यहां पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से 4 बड़ा होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये आ गया आपका √85। √85 शायद टूटेगा नहीं और हमें तोड़ना तो है ही नहीं। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं यार y स्क्वायर -1/y स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 9√85। समझ में आ रहा है कैसे, समझ में आ रहा है ना कैसे, कैसे भाई, माइनस का 9 है और ये √85 है, तो y प्लस 1/y इंटू y माइनस 1/y। फिर क्या चाहिए मुझे, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, ध्यान रखना y क्यूब प्लस 1/y क्यूब सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले से निकल सकता है, गलती से इससे मत निकालना एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, गिवन का क्यूब यानी 85 √85 माइनस में 3√85, यानी ये हो जाएगा आपका 82 √85, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 82 √85 मल्टीप्लाई बाई दिस, माइनस का थोड़ा सा बड़ा लिख दूं यार एक बार, 82 √85 इंटू माइनस का 9√85 और माइनस का 9। फिर से सिमिलरली अगर हम इसे देखें तो ये हमारा आंसर क्या आ जाए। अब देखो अब यहाँ पे मैं आपके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बना दूं, बट समझना वो काम नहीं करेगी, हो सकता है आगे। क्यों, ये तभी के लिए जब y -1/y वो भी नेगेटिव दिया हो, अगर पॉजिटिव दे दिया तो उस तरीके से वो 9 कॉमन आए न आए इतना रटना नहीं है। कैलकुलेशन को कभी मत रटो कि उसके लिए हमें अलग फॉर्मूला बना दें, अरे एग्जामिनर कल को ये दे देगा, तब चीजें बदल जाएंगी। तो हर चीज के लिए हम नहीं रट सकते हैं, रटने से ही गलतियां होती हैं, इस बात को समझना। ठीक है, अब चाहें तो हमने माइनस का 9 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 9 कॉमन लेने से क्या हो गया, 82 इंटू में 85 और माइनस में 1। पहले देख लें क्या यूनिट डिजिट से हो पाएगा। अब जो गलती होगी ये +1 आएगा ना, माइनस का 9 कॉमन लिया है,
तो 5 2 10 1 1 9 9, तो यूनिट डिजिट 9 होगी। ये दोनों ऑप्शन में हम अटक गए। समझ में आया? पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10 0 0 प्लस 1 यानी यूनिट डिजिट 1, तो 9 1 9 यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब बस अगर हम देखें हमारी किस्मत सही रही तो हो सकता है एक ही ऑप्शन हमारा 9 से कट रहा हो। 9 9 5 और 4 9, ये कट रहा है भाई। किस्मत कैसी है? 9, ठीक है। और 6 और 3 9, 7 2 9। हमारी किस्मत अच्छी नहीं। देखो मैंने आपको तुक्का ऐसे ही नहीं दिखाया, मैं इस ऑप्शन को चेंज कर दूं किसी को कि देखो ये सवाल ऐसे हो गया, ऐसा होगा कि ठीक है। बट ये देखो कितना टाइम लगा हमें देखने में, 10 सेकंड लग गए। किस्मत सही होती पिछले सवाल की तरह तो यहाँ पर काम टाइम सेव हो जाता। कोई बात नहीं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो 85 का डबल हो गया आपका 170, कहीं भी कर लो, चलो यहाँ कर देता हूँ 170, और इनटू में 8 करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 इज 68, तो ये हो गया 1 1 क्या है, मैंने इसको भी जोड़ दिया है, ये हो गया 7, ये 9, ये 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर जाना है 9 से। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, 81 प्लस 6 इज 87, 9 6 54, 54 प्लस 8 इज 62, 62739, 62739 ये रहा। कोई बात नहीं है, ठीक है, डन है। आगे बढ़े, करेंगे नेक्स्ट सवाल। सही आप ही, चलो सवाल है ही नहीं यहां पर, आ जाओ इसको देखते हैं। x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अब समझो ये कैसे आ सकता है। ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या? है ना, ये ऐसे निकल सकता है कि a स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, ये x की पावर 3 प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इनटू में हमने वही वाली बात फॉलो करी कि पावर को क्लोज रखेंगे। पावर को क्या करेंगे? क्लोज रखेंगे। अब यहां पर इसी से काम हो गया। रटना कुछ नहीं है, पता चला पीछे का प्लस माइनस 2 ऐसे करके कुछ याद आ रहा है, वो सब नहीं। इसलिए फोकस करो कंसेप्ट पर। जैसे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, और ये दोनों कंफ्यूजन हो सकता है अगर हम सिर्फ रट रहे हैं। हम पावर को क्लोज, हम करने को इसे ऐसे भी कर सकते थे कि हम x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करें x की पावर 2 के साथ। करने को तो ये भी हो सकता है, ये पॉजिटिव रखो ये नेगेटिव रखो, तो हमारे पास x की पावर 2 एक्स्ट्रा जनरेट होगा नेगेटिव, यहां पर आ गया पॉजिटिव। आप चेक करो अभी, है ना, थोड़ा पॉज लो, रफ शीट में सॉल्व करो। क्या सर इससे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। बट हमने क्या किया, हमने क्या किया यार, चलो कुछ भी देगा हम ये निकाल के खत्म कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके। रटने को ये भी रट सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमने किया, क्यों? क्योंकि फिर वही बात है, आपको अगर समझो क्यों, रीजन समझना, ये दिया गया तो आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। एक ये निकालना पड़ा, इससे निकल जाएगा क्यूब वाला और इससे निकल जाएगा क्यूब वाला, पॉजिटिव क्यूब वाला नेगेटिव क्यूब वाला, मल्टीप्लाई कर, तीन चीजें निकालनी पड़ी। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको मान लो x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया, फिर आप सिमिलरली x माइनस 1 अपॉन एक्स तो निकालेंगे, फिर वहां से हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहां से निकाल लोगे आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। वही सेम चीज है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू नियर अबाउट होगी। तो आप कैसे भी जा सकते हो, है ना। हमने सेम पावर देख के सेम उससे जाने का कोशिश किया, ठीक है ना। कई फॉर्मूले बन सकते हैं, इससे तो पावर 5 पर भी हम बना सकते हैं, ठीक। आ जाओ, तो ये भी बन सकता है, लिखने को आप इसको एक बार को लिख सकते हो, और शायद यहां पर वो वाला सवाल होगा, ये भी दिखा देंगे आपको। और यहां पर क्या हो सकता है, और आप जाने के लिए यहां पर x की पावर 2 वहां से नहीं जा पाओगे। चलो यही दो फॉर्मूले आएंगे यहां पर वो वाला फॉर्मूला हमारा नहीं चलेगा। कौन सा? x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, वो स्क्वायर वाला कि गिवन का स्क्वायर माइनस 2। समझ में आ रहा है? यहां पर वो वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहां पर स्क्वायर करके नहीं, आप क्यूब करके पहुंच सकते हो। अगर मैं आपको ये दूं, ठीक है, तो गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, कोई मत रटना, आप इसको प्रेफर करना, फिर ये दोनों सेम काम करेंगे,
ठीक है, आ जाओ। अब देखो नेगेटिव में थोड़ी दिक्कत समस्या आती है, हम क्लैरिटी करेंगे। आ जाओ, इस सवाल को ट्राई करो, ट्राई करो पहले सभी, ध्यान पूर्वक देखना। देखो मैंने हमेशा से आपको समझाया है, कंसेप्ट पे फोकस करो, रटोगे तो डर लगेगा, इन सबको देख के बिल्कुल नहीं डरना है। हम मेन फोकस इस पे करेंगे, जनरली इस पर सवाल पूछता है। मैंने वो जो एक बताया था जिसके लिए आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 में भी जो फॉर्मूले लिखवाए थे, वो वाली सारी बातें यहाँ से आपकी क्लियर होंगी कि सर ये भी क्यों लिखवा दिया, है ना। आप केवल इस पर फोकस करो, अगर ये अप्लाई नहीं होगा तो आप या तो ये यूज कर लेना, यही अपने आप, ठीक है। देखो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है कि यार x प्लस 1/x की वैल्यू जो है ये 5√2 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये सब फालतू की बात लिख दी है। वो कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। एक सेकंड, एक बार पीछे चलें क्या, पीछे वो जो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 है, इस तरीके से वहां पर भी एक फॉर्मूला चाहे तो बढ़ा सकते हो, आप बढ़ा सकते हो क्या, देखो। मगर मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ना आप में से कोई बोले सर यहाँ 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, वहां पर 3 हो गए थे। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, और बनाने के लिए यहाँ पर भी आप वो x की पावर 4, x की पावर 5 वो वाला बना सकते हो कि यार x की पावर 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x की पावर 2 से, जिससे x की पावर 2 एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा होगा, है ना। अब वही बात आ जाएगी कौन सी, कि देखो नेगेटिव वाले में अलग फॉर्मूला, अलग अलग चीजें याद करनी पड़ रही हैं। इधर आ जाओ, ये देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जहां पे रटवाया जाता है, चलो अच्छी बात है हम पीछे आए, जहां पे रटवाया ही जाएगा वहां पर क्या होगा, प्लस, फिर यहां पर प्लस, फिर माइनस प्लस। नेगेटिव में होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कंफ्यूजन्स होती हैं। चिंटू समझ में आया नहीं आया कि भाई प्लस माइनस रहेगा नेगेटिव में, पॉजिटिव में रहेगा प्लस प्लस माइनस प्लस। तो जिस बच्चे ने सिर्फ रटा है, उल्टा पुल्टा कर दिया तो सब गलत, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए समझाया गया था। आ जाओ वापस यहाँ आ जाओ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि मेरा मोटो होता है कि पढ़ाते वक्त भले 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, वो भी लगेंगी नहीं, क्यों नहीं लगेंगी, क्योंकि हम फालतू बातें नहीं करते। तो अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन चीजें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी, वो बेहतर है। सेशन लंबा हो जाए, अच्छा अरे सर अलजेब्रा आपने 30 घंटों में पढ़ाया, लेकिन वो 30 घंटे में कितने घंटे हमने रटने वाली चीज पढ़ी, या वो एक ही बार का 30 घंटा दिया और काम खत्म, या मैं आपको 18 घंटे में करवा लेता लेकिन आपको 18 घंटे बार बार देखने पड़ते कि अरे यार फिर भी क्लियर नहीं हुआ। वो मेन टारगेट रह रहा है जो सीधे एडवांस देख रहे हैं उनको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो लिखने का आप ये फॉर्मूला बना सकते हो कि एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स्ट्रा ये जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिव वाला केस है तो सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्स्ट्रा जनरेट होगा और माइनस कर देंगे। तो ये मैंने 3 फॉर्मूले यहाँ पर भी करवा दिए ताकि आप दिक्कत में ना आए। और हम चल रहे थे कहाँ पर, एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 पर, ठीक। और आपको ये सवाल दिया था, करो भाई। पहला पावर क्लोज वाला रूल हम रख रहे हैं कि यार इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालते हैं x की पावर 3 से, और उसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो x की पावर 3 पॉजिटिव इंटू में x की पावर 3 नेगेटिव, कुछ भी एक्स्ट्रा जनरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ से हमें सबसे पहले x की पावर चलो 3 निकाल लो, पॉजिटिव वाला, तो वो कितना हो जाएगा, गिवन का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125 और √2 का क्यूब होता है 2√2, तो गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में गिवन, तो 5 दिया 15√2, ठीक है। यहां पर मैंने गड़बड़ कर दिया, गिवन का क्यूब, तो ये 2√2 होगा ना, 3 कहां से आ गया, चलो। तो गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में गिवन, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 125 का डबल हो जाएगा 250 और 15, तो 250 में से आपके 15 चले गए तो आ जाएगा 235, तो ये आ गया 235√2। आगे बढ़िए, फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे x माइनस 1/x। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इससे निकलेगी। तो इसका स्क्वायर करो, तो 5√2 का स्क्वायर, उससे नेगेटिव वाला 4 छोटा होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये सारी बातें हमने फॉर्मुलेज में डिस्कस करी थी। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से 4 छोटा होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आएगा,
इसकी वैल्यू रूट ले ली, कितना आ गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 25 दूनी 50, और 50 में से आप 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 46 रूट 46। अगर आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं कनेक्ट करवाऊं तो यहाँ पे रूट 46 है, यहाँ पे रूट 2 है, ये कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होंगी आगे जाके, तो रूट 23 आ रहा है। समझ रहे हो कैसे? 46 का मतलब होता है 2 इंटू में 23, तो रूट 2 यहाँ से, रूट 2 यहाँ से, तो वो 2 बाहर आ जाएगा। इस तरीके की कहानी रही होगी, ठीक है। आगे आ जाओ, तो हम निकाल लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये माइनस किसको डिनोट कर रहा है? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बार बार नहीं लिखे हम, ताकि ये आ जाएगा गिवन का क्यूब यानी कि 46 रूट 46, 46 रूट 46 क्यूब। अब गलती से यहाँ माइनस हो जाए, होना क्या चाहिए? प्लस 3 इंटू में गिवन, तो प्लस 3 रूट 46, तो ये क्या हो जाएगा आपका 49 रूट 46। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 235 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 49 रूट 46। यहां से हम समझ गए, इसका मतलब है 235 रूट 2 और रूट 2, तो यहां से आ गया 2, और ये हो गया आपका 49 रूट 23। अब किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है हम यूनिट डिजिट से कर जाएं। क्या हम यूनिट डिजिट से कर पा रहे हैं? क्या हम यूनिट डिजिट से कर पा रहे हैं? बिल्कुल किस्मत खराब है। अब बताओ, देखो या तो मैं 239 है, थोड़ा सा देखो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम जो है इसको किस तरीके से करें। कैलकुलेशन करना उतना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, फटाक से कैलकुलेशन कर जाओ कि यार 235 का डबल 470 47। अब कितना टाइम लगता है? जितना टाइम आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हो जाएगा। जीरो तो 47 इंटू 49, जीरो तो ऐसे आ जाएगा 9 7 जा 63, 9 चौक 36, 36 और 6 आपका 42, 10 4 जा 28, 4 चौक 16 और 2 18, ये हो गया 3 0 8 4 12 13, ये आ गया 2 2303, 2303 और एक जीरो आ गया, ये रखा था। तो सोचने में कई बार टाइम लगता है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे सोचो यार ठीक है सब में जीरो तो है, लेकिन हमने ये भी तो देखा था क्या इससे काम चल सकता है? जीरो को तो हटाना बहुत आसान है, 2 इंटू में 5, तो 2 ये गया, इसे 5 से अगर आप डिवाइड कर दो तो 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, तो 9 7 जा 63। वो तो हमें वैसे भी मल्टीप्लाई करना था, तो जीरो से पहले की डिजिट 3 होगी, ऐसे भी कर सकते थे। हमें कैलकुलेशन देख के कई बार ऐसा है, जैसा मैंने देखा है कि 70% स्टूडेंट्स को डर लग जाता है, यार कैलकुलेशन आ गई। क्यों डर क्यों लगता है? उस पर हमने कई बार बात करी है। डर लगने का रीजन है कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी कैलकुलेशन की। आप खूब प्रैक्टिस करो, रैंडमली नंबर लिखो, 47 इंटू 65, 47 इंटू 95, 37 इंटू 84, कुछ भी रैंडम करो, उसको करो, तो आपके आंसर जितनी बार करेक्ट आते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होते जाएगा। 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट कुछ भी रैंडमली लिखो। हम ये आदत भूल चुके हैं, इसलिए डर लगता है। बचपन में ये करते तो थे, यही तो समझ आते थे, तो वो डर से बाहर आ जाओ। फिर वही बात कहूंगा कि 10-15 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? 10-15 सेकंड से आपका सिलेक्शन नहीं आपका छूटने वाला। चिंटू कह रहा सर 10-15 सेकंड बहुत होते हैं। बेटा कैलकुलेशन है ना, कंसेप्ट तो अपने क्लियर है, हर सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी होगी, वहां पे वो 15-20 सेकंड मैनेज कर लेंगे। चिंटू बहुत इधर उधर की बातें बोलता है। ठीक, आ जाओ, चलो इसे करो जल्दी से, फटाक से लिखेंगे कि यार x की पावर 3 इंटू में x की पावर 3 करेंगे, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो यहां से हम निकाल लेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो कि हो जाएगा गिवन का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8, और 2 का रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2, गिवन का क्यूब माइनस, भूलना नहीं है माइनस में 3 इंटू में गिवन, तो 3 दूनी 6 रूट 2, कितना आ गया 8 2 या 16, 16 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 10, ये आ गया आपका 10 रूट 2। ठीक है, फिर हम निकालेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्यों निकालेंगे? क्योंकि मुझे x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 दूनी 8, उसमें से माइनस करेंगे 4, इसका स्क्वायर छोटा होता है 4, तो ये आ गया आपका 2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3 2 जा 6, गिवन का क्यूब प्लस 3 इंटू में गिवन, तो कितना आ गया 6 6 12 और 2 14, तो यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 14 इंटू में 10 रूट 2, ये तो 140 रूट 2 तुरंत आ गया।
टाइम सेव हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब इसको देखो, x की पावर 4 माइनस 6x² माइनस 1, तो यहां से मुझे क्या गिवन है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करेंगे, x² माइनस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू हमें 6 गिवन है। अगर आप इसे देखो, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6, ये अब इसको देखो ध्यान से, तो यहां पर आपको -5 कॉमन लेना है, तो -5 कॉमन लोगे तो x² माइनस 1 अपॉन x² बन जाएगा, इसलिए कॉमन लेना आना चाहिए, वरना हम पता चला इसे लिख रहे 5 इंटू में x² प्लस 1 अपॉन x², तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो -5 कॉमन लोगे, बहुत छोटी छोटी चीजें, उस पर काम करिए, -5 कॉमन लेंगे, और ये सिली मिस्टेक्स में भी हो जाता है, हमें कितना भी आता हो एग्जाम में प्रेशर की वजह से सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वहाँ माइनस, मैंने तो आपको डे 1 से कहा भाई माइनस से ना सतर्कता बनाओ, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन देख लो कुछ गलती नहीं हो रही हो, तो माइनस कॉमनली x² माइनस में 1 अपॉन x² हो गया, और एंड में जो है आपका +5 है। ठीक है, हमने वही से अप्रोच बनाई कि यार सबसे पहले इसको निकाल लेंगे, कैसे, x की पावर 3 इंटू में x की पावर 3, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हमने ऐसा सोचा, यही वो सवाल था जो मुझे कराना था, है ना, और वो सीधे सीधे इस तरीके से नहीं आया था, वो उसने ऐसे दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से, अब यहां से हमने सोचा कि x प्लस 1 अपॉन x निकाल लें, या हमने सोचा चलो यार ये नहीं तो x माइनस 1 अपॉन x निकल जाए, कुछ तो निकले। तो देखो मुझे बताओ कि यहां से सीधे यहां आने का रास्ता है क्या? नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, हमें सिर्फ इतना पड़ता है, तो मुझे पहले तो यहां से जाना पड़ा कहां पर, x² प्लस 1 अपॉन x² पर। समझना ध्यान से, ये कैसे पता चला कि यार यहां पर हम अटक रहे हैं, तो हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, और 36 और 4 40, यानी इसकी वैल्यू √40 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, √40 होगी, क्योंकि ये रूट में आ गया ना, इसलिए सारी दिक्कत परेशानी होगी। क्यों, √40 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको कहूँ x² प्लस 1 अपॉन x² √40 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा था जो वैल्यू गिवन है उसमें पहले तो 2 दे दो, ठीक है, फिर उसका क्या ले लो, फिर उसका रूट ले लो, तो 2 तो इसमें मैं कैसे जोड़ दूं, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, इस वजह से सारा खेल क्या हो गया, खराब हो गया, क्योंकि रूट के ऊपर एक और रूट, मतलब एग्जामिनर यहां से हमें समझ में आ रहा है वो चाह रहा है, अगर बाई चांस ऐसा सवाल आ जाए, एग्जामिनर को मेरे अकॉर्डिंग सवाल कैसे फ्रेम करके देना चाहिए था एग्जामिनर, अब उसने एग्जामिनर ने क्या सोचा, समझना बात हो, क्योंकि उसके भी माइंडसेट को समझो, ये सवाल कैसे देना चाहिए था, उसने सोचा कि ये वाला फॉर्मूला ना लगाए बच्चा, कौन से जाए, x² से ही जाए, या x की पावर 4 से जाए, अभी देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं पता है, ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग सवाल ऐसे फ्रेम होना चाहिए था कि यार इसको करने के 3 तरीके हैं, तीनों से आंसर बच्चा आराम से पहुंच पाए, यानी उसे ऐसा देना चाहिए था, यहाँ पे रूट ना होता, यहाँ पर वैल्यू अभी हमने कई सवाल देखे नहीं है कि ऐसा होता कि यहाँ की वैल्यू आ जाती, फिर ये वैल्यू भी निकल आती, कुछ प्रॉपर 5 6 7 इस तरीके से, फिर ये निकालते, फिर सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो पाया। अब हमने सोचा यार अब हम किस तरीके से जाएं, एक बार और एक चीज देख लेते हैं, अदरवाइज तो एग्जामिनर ने जो सवाल फ्रेम किया है वो तो इसके ऊपर ही फ्रेम किया है, यार इससे आप ये निकाल लोगे, ये दिया हुआ है आपको 6, तो आपको बहुत सीधा सीधा लगेगा, बट आपको समझना ऐसा थोड़ी कि हमारे को दिमाग में एग्जाम में यही क्लिक कर जाए, देखो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस थे, हम नहीं गए x² माइनस 1 अपॉन x² पर, एक सवाल के हिसाब से हम सभी अपने तरीकों को चेंज थोड़ी कर दें कि नहीं यहां पर काम नहीं किया तो वहां पर भी अब छोड़ दें, नहीं, हमने सिंपल एक ही रूल फॉलो किया कि पावर को क्लोज रखेंगे तो बेटर रहेगा, तो हमने उसी को फॉलो किया, ये सवाल आया कर लिया, ये सवाल आया, ये एक सवाल पूछा था। अब देखो वो ये चाह रहा था कि हम इसको कैसे निकालें, गिवन का इसका क्यूब है ना, ये पावर 2 पावर 3, ये एक तरीके से x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ये x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है, तो वो चाहता था कि हम इसे करें गिवन का क्यूब प्लस 3 इंटू में गिवन, तो 6 का क्यूब हो गया आपका 216, और 216 प्लस 18, तो 16 16 32, 2 34, तो ये आ गया 234, कितना आ गया, ये आ गया आपका 234,
ठीक, तो 234 माइनस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो उसने 6 दिया ही हुआ है, और प्लस में कर दो आप 5, तो कितना हो गया 234 माइनस 30 प्लस 5, तो माइनस का 25 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, 5 और 4 9, 209, 209 आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया। तो एग्जामिनर ऐसा चाहता था। अब अगर हम सोचते कि यार हम इसे ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे, तो करने के लिए हम वही दो फॉर्मूले डिस्कस कर लिए कि पहले से तो हम अटक रहे हैं, दूसरा एग्जामिनर ये चाहता था कि हम ऐसे करें, तीसरा वाला अगर हम खुद भी लिखते तो क्या क्या फॉर्मूला लिखते कि यार बराबर वाले से तो नहीं हो रहा, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3, ठीक है। फिर हमने कहा क्यूब से भी नहीं गए बाई चांस, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं यार, एक्स की पावर 4 इंटू में एक्स की पावर 2। देखो वैसे जनरली क्या है कि अगर पहला तरीका नहीं काम करता है ना, तो हम पॉज हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या हुआ। इसलिए ये वाला सवाल आपको स्टार मार्क करके लिखना है, यार ऐसा भी आया हुआ है, आ सकती है फिर से, बट वैसे एग्जामिनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार इसको करेक्ट करो, ऐसे करो कि यार यहाँ से भी जाया जा सके। 2-3 तरीके हैं, बार वो चीज़ हो जाए तो बेटर है। अदरवाइज देखो अगर ऐसे जाते तो क्या होता, प्रॉबेबली वो ऐसे इसको करेक्ट करेगा आगे से, ठीक है। मैंने बात कर ली है, चलो भाई जोक्स अपार्ट, फॉर्मूला बनाओ। ये पॉजिटिव रखेंगे, एक नेगेटिव रखेंगे क्योंकि नेगेटिव सिंबल चाहिए, नेगेटिव एक्स्ट्रा जनरेट होगा, इसके हिसाब से यहाँ सिंबल आ गया, प्लस माइनस सब रटना, वरना पॉजिटिव वाले में गलती कर जाओगे। ठीक, रटो मत, समझो। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो उसने इजीली 6 दिया ही हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ये वाला प्रोसेस है हमारा निकालने का, एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। क्या निकाल रहे हैं हम, एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। यही तो निकालने में कश्मकश हो रही है, बाकी ये वाला पार्ट तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो निकाल ही सकते हो ना, यहाँ से यहाँ आना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, गिवन का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो गया 38 हो गया, यानी आंसर होगा ये। आप चाहे तो 6 कॉमन ले सकते हो, यार 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 38 प्लस 1 कितना हो गया 39 हो गया। तो क्या हो गया 9 6 जा 54 और 9 6 6 18, 18 और 5 23, तो 234 ही आ रहा था क्या। देखो एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 जो है वो हमारा 234 ही आया था। वो ऐसे भी जा सकते हैं, क्लियर, चीज़ों को समझना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अब एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 7 फॉर्मूला लिखेंगे, लिख लिया सबने, लिखो पहले अपनी कॉपी में। तो आप कहोगे सर पावर क्लोज रखेंगे, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3, एक्स्ट्रा जनरेट होगा एक्स, इसको पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, इसके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव जनरेट होगा और इनको करेंगे मल्टीप्लाई, खत्म, कुछ रटना ही नहीं है। आइए सवाल, अब ये सवाल ना मैंने मॉक उठाए क्योंकि इस पर मेरे को पूरे 650 सवालों में से कोई भी सवाल नहीं मिला, पूरी किरण की किताब छान ली, एक्स की पावर 7 नहीं मिला, कभी पहले आया होगा, ठीक है। ये मॉक के 2 सवाल लिए, जाओ मॉक क्यों, यही एग्जाम में उठ के आ सकते हैं, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसे ट्राई करो। क्या कह रहा है भाई, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 2 है, लिखेंगे फॉर्मूला पहले, एक्स की पावर 4 इंटू में एक्स की पावर 3, फिर एक्स्ट्रा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो उसने हमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ये वाला पार्ट सीधे 2 दे दिया है, तो प्लस 2। अगर मुझे ये गिवन है तो मैं एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 भी निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा गिवन का क्यूब, तो यहाँ लिख दूं मैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3 इंटू में गिवन यानी कि 6 यानी कि 14, तो यहाँ पर आ गया 14, ठीक है। यहाँ से हम पहुँचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर, और वहाँ से हम पहुँच जाएंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 2 यानी ये आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ पर प्लस 2 मत करना क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हो हायर पावर में, क्या बताया था 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया तो 34 आ गया, तो यानी हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 34 इंटू 14 प्लस 2। कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या टाइम सेव हो सकता है, एक बार फटाक से देखो, 4 इंटू में 4 6, 6 प्लस 2 8, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, हमने 5 सेकंड में वो चीज़ देख ली कि चलो एक बार यूनिट डिजिट देख लें, अदरवाइज
इन दोनों में फंसते यूनिट डिजिट 4 आता तो फटाक से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते। नेक्स्ट x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, फटाक से सॉल्व करो। 9 7 5 1 यूनिट डिजिट कर देना और कैलकुलेशन से बच जाएंगे। मगर बेसिक यहां पर बहुत आपके टेस्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव x एक्स्ट्रा और पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव ही जनरेट हो रहा होगा। x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दी हुई है तो ये हो गया आपका 3, तो मैं सीधे लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी ये हो गया आपका 36। तो यहां पर आ गया आपका 36 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 होगा 119। अगर वही बात है ना, अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं, आपका प्रोसेस एकदम सही है तो आप टाइम सेव कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने मेहनत नहीं करी, डाउट है, पता नहीं सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, तो आपको कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। हाँ या ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पक्का पता यार मैं प्लस माइनस 2 की गलती कभी करता ही नहीं हूं, वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करने के बाद कि हाँ यार वो एकदम क्लियर है दिमाग में, माइनस से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हम 2 दे देते हैं अपर पावर में, लेकिन प्लस से प्लस में अपर पावर में जाते हैं तो फिर वो बच्चा वीक है उससे 2 ले लो वाला चीज करके तो पता है। तो हम 9 6 54, 4 और 3 7, तो हम इसको टिक कर देंगे, खत्म। हमें यहाँ पे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब आ जाता है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। कैसे करोगे फिर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अदरवाइज तरीके तो बहुत है, पावर 6 पे जाओ, पावर 2 पे जाओ, उतना नहीं। 5 और 3 से भी कर सकते हो। 5 देखो इसे x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3 से भी कर सकते हैं। फिर इसके लिए अलग से फॉर्मूला x की पावर 3 x की पावर 2, इतना ना करो। सीधे वो पूछेगा, इजी इजी पूछ रखे इस पे सवाल पूछे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से काम हो जाएगा। पावर को क्लोज रखना है, ठीक है। आ जाइए, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू बताइए। लिख लो आराम से, सब टेस्ट कर लेगा वो आपका, पॉजिटिव नेगेटिव। उसने हमें x माइनस 1/x दिया है तो मैंने निकाला सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा √6 का स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 2 यानी कि 8। फिर मैंने निकाला यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 यानी 8 का स्क्वायर 64। अब ध्यानपूर्वक -2 करना है तो 62 हो गया। तो हम यहाँ पर तो आ गए 62 इंटू ये निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। बात सही है। तो देखो कैसे करेंगे, वही सिमिलर। 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से छोटा होगा कितना? 4, तो इसका रूट ले लो, ये आ गया आपका √60। तो √60 इंटू में 8, तो यानी x की पावर 4 लिख दे रहा हूं एक सवाल में पूरा, ये आ जाएगा आपका 8√60, 8√60 इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8√60। क्या यूनिट डिजिट से काम बन पाएगा? चलो देख लेते हैं। ये है आपका 15 4 जा 15 से आइडिया लग रहा है कि सब में 15 है, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 62 इंटू में 8 इंटू में 2 हो जाएगा √60। 8 इंटू में 4, 8 चौक 32, 2 होगा। 2 ऑप्शन में अटक रहे हैं, ठीक है। बिना सॉल्व करे निकल जाए, बिना सॉल्व करे। देखो 4 ये वाला नंबर जो है, सॉरी √16 ही होगा ना यहाँ, √15, माई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने दिमाग में कर लिया। देखो अब इन दोनों में से एक है, हमारा आंसर जो है 8 से तो कटना ही चाहिए। देखो 8 से कट रहा है, इसका मतलब 4 से भी कट रहा होगा, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। तो मैंने कहा यार 8 को पकड़ लो, 8 का मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, तो लास्ट की 3 डिजिट तो 8 से कट नहीं रही, तो यही होगा। अदरवाइज ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 पंजे अच्छे, 16 × 96, 96 + 3। दिस जो मैं चीजें कभी कभी बताता हूँ, आपको खुद एग्जाम में डिसाइड करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, यार यूनिट डिजिट देखी, इन दोनों में
यूनिट डिजिट तुरंत दिख जाएगी। यहां पर 4 होता तो तुरंत इसको टिक कर देते। बट अब डिसाइड करना है कि यार फैक्टर देखूं या 8 दूनी 16, 16 दूनी, ये डिसाइड तो करोगे ना यार कि अगर यहां पर ये बड़ी वैल्यू हो जाती तो हम कहते नहीं थोड़ा सा फैक्टर देख लें, छोटी वैल्यू तो आप अपने बुद्धि विवेक से डिसीजन लो कि हाँ सॉल्व करना है या फिर फैक्टर करें। ठीक, इतना करो मेरे भाई, इतनी प्रैक्टिस से वो सब आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। एक्स की पावर 4 इंटू में एक्स की पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ते चलो। एक्स प्लस 1/x दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, गिवन का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, माइनस करना पड़ेगा तो ये आ गया 16। ठीक है, फिर यहां से आ जाएंगे हम एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पर। 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 2 गया तो 254। फिर हमें निकालना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारा एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 आ रहा होगा। तो 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, उससे 4 कम होगा तो ये आ गया √252। मुझे पता है कुछ ना कुछ कट रहा होगा लेकिन वो बाद में देखेंगे। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16√252, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 254, दैट इज दिस, इनटू में 16 इंटू √252। तो इसको पहले ध्यान से निकालो। तो यहां पर अगर आप देखो तो 11 और 7 है, ठीक है, तो क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं, समझो ना, अगर 11 अंदर बच रहा है इसका मतलब दिस विल बी समथिंग इनटू में 11, तो नहीं। फिर देखा यार 7 है तो यहां से एक आइडिया मिल गया, इजी थोड़ा पड़ गया कि ये बेसिकली टूट कैसे रहा होगा। तो 7 इंटू में कितना है, 7 3 जा 21, फिर बचा आपका कितना 42, 7 6 जा 42। तो मैं समझ गया इस 36 की वजह से एक 6 बाहर आ जाएगा। अब एक बार फटाक से, अब यार यहाँ मेरे को कैलकुलेशन, मुझे क्या आपको भी ज्यादा लग रही होगी 16 इंटू 6 करें पहले, 96 इंटू दिस करें, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम में इसे यूनिट डिजिट प्लस फैक्टर से ही करते कोशिश, वरना फिर लास्ट में हो सकता है डिजिट सम भी देखना पड़ जाए। चलो देखते हैं। तो कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? सबसे पहले यूनिट डिजिट पकड़ो, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, 4, बहुत बेकार। तो ये हट गया, और अच्छा ये भी तो हट गया क्योंकि 7 है, बचे हमारे पास 2, 64 या 84। ये दोनों नंबर 4 से कटते हैं, 9 मिल नहीं रहा मेरे को, तो 8 को पकड़ के देखते हैं। 8 से काश एक ही नंबर कटे, 8 चौक 32, 32 के बाद बचा यहाँ पर 44, ये 8 से नहीं कट रहा है, यानी ये कट रहा होगा पक्का, यही करेक्ट है, एक बार देख लो। 8 चौक 32, 32 के बाद बचा 64, 8 8 64, बच गए भाई। एग्जामिनर इतना निर्दय भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है ना, दिस वाज अ क्वाइट लॉन्ग सेशन, जरूरी था, मैंने सोचा प्लस और माइनस को अलग अलग ना करें, एक साथ ही कंपाइल कर दें। तो ये खत्म होता है हमारा एक वो वाला पार्ट जो जनरली मुश्किल लगता है। एक बार अब रिलैक्स करो, नोट्स वोट्स बनाना, फिर एक बार ऊपर ऊपर से जो फर्स्ट फॉर्मूले, ऊपर ऊपर से का मतलब होता है इन फॉर्मूले को लिख लेना एक साथ, तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि अच्छा है ये तो ऐसे से बन जाएंगे। मैं ये आशा करता हूं कि आपको रटना नहीं पड़ा होगा किसी भी फॉर्मूले के रिजल्ट, और वही उद्देश्य था जिस वजह से सेशन लंबा हुआ।